बेटा 2020 का सेट नंबर 1 का ये क्वेश्चन दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया आपको। देखें यहाँ क्या आया हुआ है, कॉज आया है ना, और इसका एंगल क्या लिखा है, वाई अपान एक्स। अब आप लोगों को जब पहचान हमने सिखाया था, बोल दिया था कि अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और इसके साथ वाई अपान एक्स या एक्स अपान वाई लिखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस फार्म से ही सॉल्व होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को होमोजीनियस फार्म से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आया मेरे पास, इसका जो कॉज का एंगल है वाई अपान एक्स है, मतलब ये इस टाइप से लिखा है, फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स टाइप का। तो मुझको यहाँ पर डी वाई डी एक्स ही लेकर चलना होगा, डी एक्स डी वाई से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जब भी इसमें चलेंगे बेटा, इस फार्म से कंपेयर कर लिया हमने कि इस टाइप का है, यहाँ डी वाई डी एक्स बना लें, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें डी वाई डी एक्स बना लिया गया। अब डी वाई डी एक्स से पहले यहाँ पर +1 बना लिया करें बेटा, यहाँ जो भी है यहाँ +1 बना लें। डी वाई डी एक्स से पहले यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा है इंटू में, तो x से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो यहाँ y बाई एक्स हो गया और ये x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, v इंटू एक्स, v ले लें या t ले लें। ठीक, ये स्टेप होमोजीनियस में हमने आप लोगों को लिखना सिखाया कि y इक्वल टू वी इंटू एक्स या y अपान एक्स इक्वल टू वी, ये दोनों स्टेप लिखेंगे पूरा। इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये डायरेक्ट हमने लिख दिया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके निकाला गया है। v और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, प्लस x इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी डी एक्स हो गया। तो ये स्टेप यूज हो गई, y इक्वल टू वी इंटू एक्स की, और डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये फार्मूला यूज हो गया। सीधे इसका डिफ्रेंसिएशन किया, v इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी डी एक्स। अब हमको यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है इसमें डी वाई डी एक्स के प्लेस पर ये रिजल्ट यूज कर देंगे, और जो y अपान एक्स है y अपान एक्स के प्लेस पर v रिजल्ट। ठीक है, y बाई एक्स के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, v की वैल्यू, और डी वाई डी एक्स के प्लेस पर ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो डी वाई डी एक्स के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दिया और y बाई एक्स के प्लेस पर v यूज कर दिया। अब सिंपली सॉल्व करेंगे, देखें v से v कैंसिल आउट हो गया, कट करके मत दिखाना, x डी वी डी एक्स इतना आ गया। अब ये देखें ये v का फंक्शन है तो इसको dv के साथ ले आएँ, ये यहाँ पर अंश में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हर में आ जाएगा। ये x को इधर ले आएँ dx के साथ, यहाँ अंश में है तो इधर हर में आ जाएगा और dx ये हो गया। अब 1 बाई कॉज स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, यहाँ हम सेक स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया गया, इंटीग्रेशन कर दिया गया, अन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब इसके प्लेस पर डायरेक्ट हमने सेक स्क्वायर लिख दिया बेटा, चाहें तो यहाँ सेक स्क्वायर लिखने के बाद इंटीग्रेट करें। अब इसमें फार्मूला सभी बच्चों को ये मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सबको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रटा हुआ है, क्या होता है, tan x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स, देखें बेटे यहाँ मैंने फार्मूला लिख भी दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का फार्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सबको मालूम, यहाँ 1 अपान एक्स है बेटा, गड़बड़ मत करना यहाँ। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये सेक स्क्वायर वी के प्लेस पर tan v यूज कर दिया गया, ये -1 कांस्टेंट है इंटू में बाहर चला गया, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस एक्स हो गया। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दें, पूरा इंटीग्रेशन हट चुका है। जब भी यहाँ पर c जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे लेफ्ट में जोड़ें चाहे राइट में जोड़ें, जो ये स्वेच्छ अचर है लेफ्ट में ये भी जोड़ सकते हैं और राइट में किसी एक जगह जुड़ेगा। ठीक, और इसको तुरंत यह लिख दिया करेंगे जहाँ c स्वेच्छ अचर है। इंटीग्रेशन पूरी तरह हट चुका है, v की वैल्यू रख दें, यहाँ से v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, यहाँ रख दें। लॉग को चाहे तो इधर ले आएँ चाहे इसी तरफ रहने दें, आंसर हो गया। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर e पावर ax इंटू साइन बी एक्स, इस फार्मूले की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है, शॉर्ट्स में जा करके देख लें। इसकी ट्रिक इंटीग्रेशन ई पावर ax इंटू साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर ax इंटू कॉज बी एक्स, दोनों की ट्रिक मैंने बता दिया, बहुत सिंपल ट्रिक है, बड़े आराम से आपको रट जाएगा। तो इसकी अगर ये फार्मूला आपको रटा है तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसकी ट्रिक आप शॉर्ट से देख लें, मैंने ट्रिक जितने भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले सबके मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट्स में जा करके ट्रिक देख लिया करना। ये 2020 का सेट नंबर 2 है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया गया, इसको सॉल्व करें। पहचान आप लोगों को सिखा दिया ना कि अगर डी वाई डी एक्स आ गया इस तरीके से, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 आ गया, इस तरह से हमें दिया है, तो ये किसका सवाल होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, अवकल समीकरण का क्वेश्चन होता है। तो ये डी वाई डी एक्स बना है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ इक्वल लगा है, इस ब्रैकेट में केवल x का फंक्शन है और यहाँ केवल y का फंक्शन है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएगा, x वाले फंक्शन को dx के साथ कर लिया, तिरछा गुणा कर दिया गया है, y को dy के साथ अपने आप आ गया, सीधे इंटीग्रेशन कर दें।
सभी बच्चों को मालूम है यहाँ एक्स पावर एन वाला फार्मूला लग गया, तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ गया, वाई क्यूब बाई 3। और डी वाई का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को मालूम है ना, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई प्लस सी। कांस्टेंट एक ही बार जुड़ेगा बेटा, यहाँ कांस्टेंट हम जैसे ही समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, जैसे ही अवकल समीकरण में दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तुरंत कांस्टेंट जुड़े गए, स्वेच्छाचार। अब यहाँ वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 हो गया, डी एक्स का एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। अब चाहें तो अपान में 3 है, 3 से इसको गुणा कर दें या यहाँ छोड़ना चाहें आंसर, ये भी सही है, मार्क्स मिलेंगे आपको। 3 से गुणा करो या ना गुणा करो, 3 से सबको मैंने गुणा कर दिया, तो यहाँ फिर 3c को अकेले कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर इस तरह आंसर लिख देंगे। यहाँ आंसर छोड़ना चाहें ये भी आपका सही है। बेटा अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई पावर 2 dx। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप पीछे के लेक्चर में सीख चुके हैं, देख लें पीछे किसी लेक्चर में इसको समझाया गया है। ये अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई tan एक्स इक्वल टू वाई पावर 2 sec x लिख दिया गया, हल करो। कहीं भी नहीं लिखा है कि ये अवकल समीकरण है, आपको पहचान सिखाया गया ना कि अगर डी वाई डी एक्स आ गया या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 आ गया तो ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये क्वेश्चन अवकल समीकरण का होगा। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे बेटा, यहाँ पर आपको 3 विधियाँ तो मैंने बताई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस और लीनियर। और एक ये भी कंसेप्ट बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। एक क्वेश्चन इस तरह का आपको बताया गया है, 2-4 बार वो रिपीट हो चुका है जो बताया था मैंने, अभी फिर से रिपीट होगा। और एक मैंने बताया यहाँ रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है। जब ये तीनों टाइप ना हो तो ये टाइप, ये तो देखते ही मालूम चल जाता है, ये क्वेश्चन इसका फॉर्म तो देखते ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई पूरे क्वेश्चन में चलता रहेगा, ठीक है। ये पहचानना पड़ता आपको, रिड्यूसिबल टू लीनियर वाला। तो चले हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी मेन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिवाइड डी एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम पहचाने चल रहे बेटा। डिवाइड डी एक्स वाला टर्म यहाँ रख लें और सभी टर्म हम राइट में ले जा करके फैक्टर करके देख रहे हैं। तो इस टर्म को हम जब इधर लाएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, वाई स्क्वायर सेक एक्स माइनस वाई tan एक्स। चलो वाई कॉमन हो गया, अंदर बचेगा वाई सेक एक्स और माइनस tan एक्स। देखें इस ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई दोनों बच रहा है, इस ब्रैकेट में एक्स और वाई दोनों लेटर बच रहे हैं और इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा। होमोजीनियस चेक कर लिया जाए, अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल इनमें से कोई भी फंक्शन आया हुआ है, ठीक, तो वो किसका फंक्शन होना चाहिए, यक्स अपान वाई या वाई अपान एक्स, या ये सीधा सीधा भाषा में समझ लो कि उसके आगे वाई बटे एक्स लिखा हो या एक्स बटे वाई लिखा हो, नहीं तो होमोजीनियस से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री आया है ना, tan और sec आया, क्या इसमें जो कोण लिखा है ये कोण x बटे वाई या y बटे x टाइप का लिखा है, यहाँ तो x लिखा है, x बटे वाई या y बटे x तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होमोजीनियस भी रिजेक्ट हो गया। अब हम लीनियर चेक करेंगे। लीनियर में मुझको देखना कि पूरे समीकरण में ये अगर x की पावर 1 है तो x में लीनियर होगा, अगर पूरे समीकरण में y की पावर 1 है तो y में लीनियर होगा। लेकिन अगर x या y इनमें से कुछ भी इनवर्स लॉग या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया तो उसकी पावर नहीं रीड हो पाएगी। तो देखें बेटा यहाँ x तो tan के साथ आया हुआ है, ठीक है, tan के साथ है और sec के साथ, तो x की पावर तो आप नहीं रीड कर पाएंगे। फिर बचा क्या, y की पावर रीड करें, y दो जगह लिखा है, यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है। और हमने लिखा है कि पूरे समीकरण में या तो x की पावर 1 होना चाहिए, तो x की पावर तो इस क्वेश्चन में रीड हो ही नहीं पाएगी क्योंकि x आ गया ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अगर हमारे पास x या y इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया तो उसकी पावर रीड नहीं हो पाएगी। फिर बचा कौन सा, y की पावर मैंने रीड किया, एक जगह 1 है और एक जगह 2 है, मतलब पूरे में y की पावर 1 नहीं आई है, अर्थात ये लीनियर भी नहीं होगा। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर में देख लें बेटा, यहाँ पर आपके यहाँ केवल एक ही केस है, ज़्यादातर वो एलजबरा का दे देते हैं। जैसे यहाँ पर y की पावर 1 हमको नहीं मिली, लेकिन y के दो टर्म यहाँ प्रेजेंट हैं, एक पावर 1 का प्रेजेंट है ये वाला है और एक y पावर 2 वाला, ये दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एक बार इससे डिवाइड करके देख लो और एक बार इससे डिवाइड कर लो, करके देख लो, अवकलन मैच होना चाहिए। अगर यहाँ आप y से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपान वाई, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। y से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 अपान वाई होगा, 1 अपान वाई डिवाइड डी एक्स, ये तो होगा, यहाँ से कैंसिल हो गया और इस प्लेस पर आपका क्या मिल जाएगा, y इंटू सेक एक्स मिलेगा। क्या आपका y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान वाई होता है,
y का डिफ्रेंसिएशन तो 1/, नहीं होगा, log y का 1/, हुआ है होता है, अर्थात y से डिवाइड करने से काम नहीं हो रहा। अब इससे डिवाइड करके देख लो। जब भी यहाँ पर हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर में जाना होता है तो ज़्यादातर आपको अलजेब्रा में ही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ठीक है। और हायर लेवल के क्वेश्चंस आपके पास नहीं हैं, उस तरह के आपके सिलेबस में नहीं, हालांकि ये सिलेबस से कट हो चुका है इस समय, लेकिन फिर भी इतना तो देख ही लें जो पूछे जा चुके हैं। कि यहाँ पर देख रहे हैं y की पावर्स वाले जो टर्म हैं वो डबल प्लेस पर आ चुके हैं, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। मैंने y पावर 1 से डिवाइड किया था तो 1/y आया था। अब इससे डिवाइड करके देख लो, y पावर 2 से जब डिवाइड करोगे तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा 1/y पावर 2 डिवाइड dx आएगा। y पावर 2 से यहाँ डिवाइड किया, अब y पावर 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1/y tan x, और यहाँ पर y पावर 2 कैंसिल हो गया। अब देखें इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप चेक करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन यही होता है, d/dx ऑफ 1/y इक्वल टू d/dx ऑफ y की पावर -1। ऊपर ले आओ ना, पावर में सेट कर लो। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन आप करोगे, और कलन सभी बच्चों को मालूम है ना, ये पावर बाहर आ जाएगी। x पावर n वाला फार्मूला लग रहा है बेटा, d/dx आप x पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, पावर बाहर आती है जितनी लिखी, और यहाँ एक कम हो जाती है। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये पावर बाहर आ गई, और यहाँ एक कम करें, इसमें से एक माइनस करें तो -1 और -1 कितना होता है, ये -2 हो गया, ठीक। और y का जब यहाँ करोगे, y का यहाँ हो जाएगा dy/dx। देख रहे हैं यहाँ कितना आ गया, y पावर -2 का मतलब 1/y पावर 2, ये मैच हो गया, यहाँ पर मैच हो गया। तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर की कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ y पावर 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने y पावर 1 वाले से क्यों नहीं डिवाइड किया। अभी y पावर 1 से आपको डिवाइड करके समझाया था, मैंने y पावर 2 वाले से ही क्यों डिवाइड किया है, ठीक। यहाँ पर x की पावर तो रीड नहीं हो पाएगी, x ट्रिग्नोमेट्री के साथ चला गया, y की ही पावर रीड हो पा रही, लेकिन y पावर 1 का एक टर्म यहाँ पर y की पावर 2 का टर्म है। जब भी ऐसा आ जाता है तो बड़ी पावर वाले से डिवाइड करते हैं बेटा। किससे डिवाइड करेंगे, बड़ी पावर वाले से। यहाँ y पावर 1 है और यहाँ y पावर 2 है, किसकी पावर ज़्यादा, y पावर 2 की पावर ज़्यादा है, तो इसी से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो y पावर 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। मान लिया यहाँ y पावर 4 लिखा होता और यहाँ y पावर 5 लिखा होता, तब हम किससे डिवाइड करते, तब हम y पावर 5 से डिवाइड करते, ठीक। जो बड़ी पावर वाला यहाँ फैक्टर है हमारे पास, उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो y पावर 2 से डिवाइड हो गया, तो y पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/y² डिवाइड dx, और यहाँ पर y पावर 2 का डिवाइड करेंगे, y/y पावर 2 कितना होता है, 1/y होता है, और tan x, और ये तो y पावर 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया। अब हमको लीनियर में जब पढ़ाया गया बेटा, लीनियर की जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखी है, देख रहे हैं आप, अगर y में लीनियर बन रहा तो y की पावर 1 होनी चाहिए, इस तरह से बनेगा। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा 1/y, 1/y लिखा है, तो इसको कुछ मान लो, अकेली वेरिएबल यहाँ सेट करो, क्योंकि x में लीनियर बनेगा नहीं, बनेगा तो यहाँ y में ही बनेगा। x में क्यों लीनियर नहीं बनेगा, x यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गया। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल यहाँ पर इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल के साथ आ गई है तो उसमें लीनियर थोड़ा बनेगा, उसको सेट करना पड़ेगा तब वहाँ बन पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिंगल वेरिएबल मान लो, इसके प्लेस पर सिंगल वेरिएबल मैंने t मान लिया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन किया हुआ किसके लिए बेटा, यहाँ x के लिए, दोनों तरफ मैंने d/dx ले लिया। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, अभी मैंने आपको समझाया है, अभी यहाँ पर बताया था कि d/dx आप 1/y, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx आप y की पावर -1। अब ये पावर बाहर आ गई और यहाँ पावर एक कम हो गई, और इसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 1/y को t मान लिया, क्योंकि इसको एक न्यू वेरिएबल मानना पड़ेगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/y² डिवाइड dx, अभी आपको यहाँ समझाया था, बराबर dt dx। मेरे पास तो केवल इतना, इसकी वैल्यू निकाल लें, -1 इधर भेज दें। अब मैं इसकी वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा समीकरण 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से। तो समीकरण 1 में हमने क्या किया, इसके प्लेस पर इतना रख दिया, इसके प्लेस पर इतना रख दिया, तो ये आ गया -dt dx प्लस t इंटू tan x बराबर sec x।
यहाँ देखोगे बेटा, जब भी लीनियर को सॉल्व करेंगे तो इसके पहले +1 होने चाहिए। ओके, यहाँ +1 बना ले। यहाँ -1 आया है तो -1 से इंटू मल्टीप्लाई कर दे पूरे को, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। अब इसके बाद हम जब भी इस तरह से मानक में बन जाएगा तो हम लोग पी और क्यू की तुलना कर लें, कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ गई? जब भी पी की वैल्यू पढ़ेंगे बेटा, इसमें किससे कंपेयर हुआ है? यहाँ डी टी डी एक्स लिखा है, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखें यहाँ टी लिखा है ना, तो आगे पी इंटू टी, यहाँ टी लिखा है तो पी इंटू टी बराबर क्यू। तो इसमें जब हम इसको कंपेयर करेंगे पी को, तो ये टी पावर 1 वाला टर्म फैक्टर छोड़ दें, तो टी पावर 1 वाले को छोड़ दो तो क्या बचेगा? माइनस का tan x बचा, और क्यू बराबर -sec x आया। अब फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी। ओके, अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? यहाँ डी एक्स लिखा है ना, तो यहाँ डी एक्स आ गया। अब पी की वैल्यू रख दें, पी की वैल्यू क्या है? -tan x। और बेटा ये -1 तो बाहर चला जाएगा, और tan का इंटीग्रेशन आप लोगों को मालूम है कि इंटीग्रेशन tan x होता है log मॉड्यूलस sec x प्लस सी। इसी को हम कह सकते हैं -log मॉड्यूलस cos x प्लस सी। ओके, तो बेटा यहाँ पर -1 बाहर चला गया। tan का इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने सीखा कि इंटीग्रेशन tan x क्या होता है? इंटीग्रेशन tan x होता है log मॉड्यूलस sec x प्लस सी। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे और यहाँ कांस्टेंट भी नहीं लिखेंगे। तो ये इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया? log sec x लिखा गया। अब फार्मूला आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ई की पावर में अगर log के पहले कोई गिनती आ गई तो इसे पावर में भेज दें और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर लें। तो यहाँ -1 आया हुआ है इसके पहले, तो ये इसकी होल पावर में चला गया। अब ये फार्मूला लग गया, ई की पावर log f(x) बराबर क्या होता है? f(x). ये फार्मूला लग गया, ये पूरा हट गया, sec x होल पावर -1 आ गया। और sec x होल पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/sec x। और sec का व्युत्क्रम सभी को मालूम है cos x होता है। अब समीकरण 4 का हल होगा, जो हमारा समीकरण नंबर 4 है, जहाँ लीनियर आया था वही नंबर 4 लिखा था बेटा हमने। तो उसमें क्या होता है, ये हमारे पास ये इस तरीके से बना था, ऊपर डी टी था, यहाँ क्या लिखा है? टी लिखा है ना, यहाँ वाली वेरिएबल इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पर टी लिखा तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया गया फार्मूला। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये डिवाइड डी एक्स है तो क्या लिखते हैं? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर आ गया टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ डी टी लिखा था, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन का साइन बना दें, यहाँ वैल्यू रख दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों रख दें। क्यू की वैल्यू -sec था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आया है। अब sec का मतलब बेटा क्या होता है? 1/cos। sec का मतलब क्या है? 1/cos। अब देखें cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ 1/cos लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ dx आ गया, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया। यहाँ पर t की वैल्यू रख दें, t हम लोगों ने किसको माना था? 1/y को। अब चाहे तो y से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें, ये आंसर हो गया। बेटा सभी बच्चे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सभी बच्चों को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ के इसका लाभ उठा सकें।